हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी मीरा और सिमरन होते हैं वो एक जंगल में फंस जाती हैं और कुछ गुंडे आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो गुंडे हमारी जो मीरा होती है उसका सर फोड़ देते हैं। और एक लड़का आता है, वो हमारी मीरा को अपने घर में लेके चला जाता है। अब आगे वो जो लड़का होता है वो जैसे ही इन दोनों को अपने घर में लेके जाता है तो उसकी जो फैमिली है वो शॉक्ड बड़ी नज़रों से इन दोनों लड़कियों को देख रही होती है। वो जो लड़का है वो अपनी मम्मी को बोलते हैं, मम्मी जल्दी से कुछ लेके आओ, उस लड़की के सर से बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है। उसको जो मम्मी होती है वो बोलती है, बेटा जल्दी से यहाँ पे इसको लेटा। वहाँ पे हमारी मीरा को लेटाया जाता है और उसके बाद उसकी जो मम्मी होती है वो जाती हैं अपने रूम से और कुछ पट्टियाँ वगैरह लेके आते हैं और हमारी मीरा के सर पे कर रही होती है। मीरा के सर से काफ़ी ज़्यादा ब्लड आ रहा होता है, वो रुकने की कोशिश नहीं कर रहा होता। वो जो लड़का होता है उसके जो वालिद होते हैं वो थोड़ा छोटा मोटा काम जानते होते हैं। वो एक हॉस्पिटल में होते हैं, जिसकी वजह से वो पहले उस लड़की को देखते हैं, बाद में देखते हैं तो ब्लीडिंग कुछ ज़्यादा हो रही, वो जल्दी से उठते हैं और वहाँ पे कुछ पत्ते वगैरह जैसे होते हैं पुराने ज़माने में लोग करते थे, वैसे उन लोगों ने कुछ सेटअप रखा होता है। वो उसके पापा आते हैं और उसको सर पे हाथ रखते हैं, उसका ब्लड रोकने की कोशिश करते हैं और कुछ ही देर में जो हमारी मीरा का ब्लड होता है वो रुक जाता है। वो जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं कि इसको इतनी ज़्यादा चोट कैसे लगी। उसका बेटा बताता है कि ये लोग दोनों जंगल में थे तो कुछ लोग आए थे, गुंडे आए थे, इन लोगों पे हमला कर दिया। वो जो अंकल होते हैं वो पूजा की तरफ देखते तो पूजा जो होती है वो रो रही होती है, इसकी आंखें मतलब रेड हो चुकी होती है रो रो के। वो जो अंकल होते हैं बोलते हैं, बेटा डोंट वरी, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूजा बोलती कि कल हम लोग हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो देखो उसको कितनी ज़्यादा चोट आ गई, कुछ समझ नहीं आ रही है, क्या करूँ हम घर कैसे जाएंगे। और रात भी होने वाली है, 7 बजने को है, और अगर मैं इसको इस हालत में लेके जाऊंगी तो इसकी फैमिली क्या बोलेगी, और मेरे पापा तो मेरी जान ले लेंगे। वे अभी तक घर नहीं गए, हम कैसे जाएंगे। अंकल हमारी पूजा की ये सारी बातें सुन के वो बोलते हैं कि बेटा आज रात तो तुम लोग को यहीं पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी गहरा जंगल है यहाँ पे और तुम लोग नहीं जा निकल सकते हो, क्योंकि इस टाइम बेर सब जानवर बाहर आ जाते हैं और तुम्हें बहुत ज़्यादा खतरा है, तुम लोगों को सुबह ही जाना पड़ेगा। पूजा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और यहाँ जो हमारी मीरा होती है वो मतलब उसको मेडिसिन दी होती है, जिसकी वजह से वो सो जाती है। पूजा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वहाँ पे एक लड़की होती है हमारी पूजा की एज की, उसके पास आते हो बोलती कि डोंट वरी, तुम क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो रही है, बस एक रात की ही तो बात है ना, रुक जाओ, तुम लोग सुबह चले जाना। जिस पे जो पूजा हाँ में सर हिलाती है और ऐसे ही बहुत मुश्किल से ये लोग रात गुजार रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारे मीरा के पापा होते हैं और पूजा के पापा होते हैं वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। पूजा के पापा तो इतने ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं कि वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवा देते हैं अपनी बेटे की। वो हर जगह मतलब पूजा को ढूंढते हैं, उसका नंबर 1 मीरा पूजा दोनों गायब होते हैं। फैमिली वाले इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो लोग हर जगह तलाश करते हैं। और जो पूजा के पापा होते हैं वो मीरा के घर पे आ जाते हैं, उसके पापा को बोलते हैं कि आपकी बेटी की वजह से मेरी बेटी पता नहीं कहाँ गई, वो सिर्फ यहीं पे आती थी और वो कहीं पे भी नहीं जाती थी, बताओ कि वो कहाँ है। आपको तो पता होगा ना। जिस पे हमारी पूजा के जो पापा होते हैं वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं, ही पता है कि मेरी बेटी कहाँ पर है, जब से वो यहाँ पे आई थी पता नहीं कहाँ गई, घर से निकली उसको कोई अता पता नहीं है, आपको भी नहीं पता है। मीरा कहाँ पे, मीरा के बारे में आपको पता है। जिस पे पूजा के जो पापा होते हैं वो ऐसा बोलते हैं, मीरा के पापा बोलते हैं मुझे खुद नहीं पता है, अगर मुझे पता होता तो मीरा यहाँ पे होती ना, मैंने उसको ऑफिस में हर जगह कॉल करके देखी, लेकिन हमारी मीरा का भी कोई अता पता नहीं दोनों बच्चियाँ कहाँ पे चली गई है। अल्लाह भगवान ना करे कि उनके साथ कुछ हो। क्या आपको भी नहीं पता है क्या। ये दोनों पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर जो हमारी मीरा के और पूजा के पापा होते बोलते कि आपने अपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवाई। जिस पे हमारे पूजा के पापा बोलते नहीं मैंने नहीं करवाई है, मैंने सीधा यहाँ पे आया हूँ। मैंने पूजा की हर फ्रेंड के घर कॉल किया सब जगह, लेकिन पूजा को कोई अता पता नहीं, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है।
इन दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मीरा के पापा बोलते हैं कि अभी एक ही हल है कि हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा और वहीं से हमें कुछ पता चल सकता है। ऐसा बोल के फिर दोनों गाड़ियों में बैठते हैं और सीधा पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। जो हमारे मीरा के पापा होते हैं वो बोलते हैं कि डोंट वरी, कुछ नहीं होगा हमारी बच्चियों को, वो ठीक होंगी। पूजा के पापा बोलते हैं कि कैसे ठीक होंगे, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, मेरी जान है मेरी बेटी। मीरा के पापा बोलते हैं कि मेरी भी जान है, अभी चलो हमें उनको ढूंढना है, ये बातें हम बाद में करेंगे। ये लोग ऐसे ही हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पे कंप्लेन करवाते हैं। वहाँ पे जो SHO आया होता है बड़ा, वो उसके पास जाते हैं। वो हमारी मीरा को जानता होता है और हम मीरा ने काफ़ी बार उसकी हेल्प भी की होती है। जैसे ही उसको पता चलता है कि दोनों बच्चियां गायब हैं, वो बोलते हैं कि डोंट वरी, आप लोग परेशान मत हो, आपकी बेटियां मिल जाएगी। क्योंकि रात के 10:30 बज रहे होते हैं। तो SHO बोलते हैं कि अभी तो ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो होगा सुबह ही होगा, क्योंकि आपको सुबह तक वेट करना पड़ेगा। मीरा के पापा चिल्लाने लग जाते, बोलते कि आप पागल हो चुके हो, सुबह अभी 10 बजे तो आपकी ड्यूटी बनती है, आपको उनको ढूंढना होगा। SHO बोलते हैं कि आई नो, हमें पता है हमें क्या करना है, आप हमें मत सिखाएं, बट देखो बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है और वो कहाँ है कि कुछ पता नहीं है। बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ। वैसे तो मतलब आपको सुबह ही पता चल जाएगा, क्योंकि हम सुबह निकलेंगे, अभी रात काफ़ी रात हो गई है, हमें नहीं पता है वो कहाँ पे हैं। लेकिन शहर में मैं बोल देता हूँ कि अगर वो लोग मिले तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे, अभी आप लोग घर जा सकते हैं। और उन लोगों को घर भेज देते हैं। मीरा के पापा को बहुत गुस्सा आ रहा है। पूजा के जो पापा होते हैं वो उनको चुप करवाते हैं, बोलते हैं कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे, इससे अच्छा है कि हम लोग खुद ही जाएं अपनी बेटियों को ढूंढने के लिए। मीरा के जो और पूजा के जो पापा होते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि इन लोग तो सुबह तक करेंगे, बट हम सुबह तक वेट नहीं कर सकते हैं। ये दोनों बहुत परेशान होते हैं। ये लोग अपनी वाइफ लोगों को बोलते हैं कि तुम लोग सीधा घर चली जाओ, हम लोग उनको ढूंढने के लिए जा रहे हैं। ऐसा बोल के मीरा और पूजा के जो पापा होते हैं वो गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपने बच्चियों को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं, हर जगह उन लोगों को ढूंढ रहे होते हैं, उन लोगों को पूछ रहे होते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो रही होती है, लोग भी ज़्यादा रोड पे नहीं होते हैं। 4 घंटे 12 बजे तक रात के ये लोग पूछते रहते हैं, लेकिन को कोई अता पता नहीं लगता है मीरा और पूजा का। और जो हमारी पूजा के पापा होते हैं वो गाड़ी रोकते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलते कि मेरी बेटी पता नहीं कहाँ होगी, किस हालात में होगी, मुझे मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। मैं अपनी 10,000 बार उसको बोले कि जहाँ जा पूछ के जा, लेकिन वो मेरी कभी बात नहीं सुनती है, कभी बात नहीं सुनती है। पूजा के जो पापा होते हैं वो रोने लग जाते हैं और मीरा के पापा पूजा के पापा को इस तरह देख के वो उनको हिम्मत देते हैं, बोलते कि डोंट वरी, आप परेशान मत हो, वो मिल जाएंगी। पूजा के जो पापा होते हैं बोलते कि कहाँ मिलेंगी, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। उसको उसको मेरे को पता भी है, फिर भी वो पता नहीं क्या हुआ होगा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं क्या करूँ। उनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है, उनके जो BP होते हैं वो भी हाई हो रहे होते हैं। फिर जो पूजा के पापा होते हैं उनको मीरा के पापा पूजा के पापा को पानी पिलाते, बोलते रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा, अभी हम ही घर चलना चाहिए। पूजा के पापा की तबीयत भी ख़राब हो रही थी। मीरा के पापा फिर ड्राइव करते हैं और ये लोग सीधा घर पे आ जाते हैं। और जैसे ही घर पे आते हैं तो पूजा की मम्मी इनके पास आते, बोलते क्या हुआ, कुछ कुछ पता चला। पूजा के पापा बोलते हैं कि नहीं नहीं पता चला, पता नहीं कहाँ पड़े मेरी बेटी, ये पुलिस वाले कुत्ते की नस्ल, ये साला हरामी कहीं के। मैं क्या करूँ, मेरी बेटी कब मिलेगी। मतलब बहुत परेशान हो रहे होते हैं। मीरा के जो पापा होते हैं वो पूजा के पापा को सोफे पे बैठाते हैं और बोलते हैं कि आप ऐसे टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। हमारी अगर भगवान तो है ना, भगवान जिनका रक्षा करेंगे, अब हम उसके लिए प्रे कर सकते हैं, वो बहुत जल्दी मिल जाएगी। और पुलिस वाले ने की भी कोई गलती नहीं है, वो भी सुबह ढूंढेगी, इतने रात में कौन ढूंढ सकता है। यहाँ पे लोग बहुत परेशान हो रहे थे। और दूसरी तरफ जो हमारी मीरा होती है वो तो सो रही होती है आराम और सुकून से। जो पूजा होती है वो उसके पास बैठी होती है और उसको देख रही होती है। आंटी बोलती है कि बेटा क्या हो गया, तुम भी सो जाओ, काफ़ी रात हो चुकी है। पूजा बोलती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं सही हूँ। आंटी जो होती है उसके पास आती है, उसको लेटाती है, उसके ऊपर कंबल डालती है और बोलती है बेटा तुम सो जाओ, आराम कर लो, डोंट वरी, तुम लोगों को सुबह घर पहुँचा दिया जाएगा, तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो।
ऐसा बोल के वो जो आंटी होती है उसको सुला दे मतलब लिटा देती हैं, और लिटाने के बाद वो खुद भी जाती हैं और सो जाती हैं। और सोने के बाद वो जो अंकल होते हैं वो इन दोनों के पास आने लग जाते हैं, और जैसे ही आ रहे होते हैं कि एकदम से हमारी जो मीरा होती है, सॉरी पूजा होती है, वो नहीं सोई होती, उसकी आँख खुल जाती है। और जैसे ही उस अंकल को पता चलता है कि इस लड़की की आँख खुल गई है, वो फिर से पीछे हो जाते हैं। हमारी जो मीरा पूजा होती है उसको बहुत टेंशन हो रही होती है, उसको गड़बड़ लग रही होती है, कुछ ना कुछ तो है इस घर में। वो बहुत परेशान हो रही होती है और वो फिर से उठ के बैठ जाती है, और बहुत घबराई होती है। वो बस हमारी मीरा की तरफ देख रही होती है, उस आंटी की तरफ देखती देखती वो आंटी भी कहीं ना कहीं जाग रही होती है। और हमारी जो मीरा होती है वो तो आराम सुकून से सो रही होती है। पूजा बहुत बेबस होती है, बोलती है कि कौन है, कैसे है, मतलब उसको बहुत डर लग रहा होता है। वो जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो एक जंगल में रहते होते हैं, कोई ना कोई मकसद तो होगा ही। तो इस वजह से वो जो लोग होते हैं वो हमारी मीरा और पूजा को मतलब कैद से कर देते हैं। और वो जो अंकल होते हैं वो क्या करते हैं कि मतलब वहाँ पे बाहर जाता है, दरख्त वगैरह काटता है और अपने घर को एकदम सील कर देता है, और हमारी पूजा को पता नहीं चलता। यहाँ जो आंटी होती है वो खाना बना रही होती है, और मतलब रात की आधी रात में कुछ बनाने लग जाती है। पूजा बोलती है कि आंटी आप क्या कर रही हो? आंटी बोलती कुछ नहीं बेटा, सो जा, तू उठ क्यों रही है, सो जा आराम कर तू भी। जिस पे हमारी जो पूजा होती है बोलते हैं हाँ 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 मैं वो जो आंटी होती है वो बनाती है और फिर से आती है, लेट जाती है। और हमारी जो पूजा होती है इन लोगों की हरकतें कर देखते सारी रात, और बहुत मुश्किल से वो रात गुजरती है, और ऐसा लगता है कि वो एक रात एक सदी के बराबर होती है। और जैसे ही सुबह के 6 बज जाते तो हमारी जो पूजा होती है वो मीरा को उठाने की कोशिश करती है, उसको चुटकियाँ काट रही तो बोलती है जान जान उठ जाओ, क्या हो गया, कितना सो रही, उठ जाओ। लेकिन हमारी जो मीरा होती है वो मतलब नहीं उठ पा रही होती है। ये देख के पूजा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। पूजा बोलती है कि ये उठ क्यों नहीं रही है। फिर जो आंटी होती है वो आती है, बोलती है एक चाकू से लेके बोलती है कि अभी ये उठने वाली नहीं है, इसके साथ तुम्हें भी सुला देंगे। वो आंटी गर्दन पे चाकू रखती है, बोलती है कि जल्दी से अपने बाप को कॉल कर और 2 करोड़ का इंतज़ाम कर, अगर अपनी जान प्यारी है अपनी और इसकी। जिस पे पूजा बोलती है कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ इसको कुछ मत कर, प्लीज़ अपने अपने इसके साथ क्या किया है प्लीज़ बताओ ना। वो जो आंटी होती है बोलती है कुछ नहीं, बस इसको थोड़ा नशा करवाया है तो इस वजह से ये नशे की हालत में बेहोश है, तो किसी तरह अगर 2 करोड़ मिलेंगे तो तुम लोगों को जाने देंगे, ऐसे तुम नहीं जा सकते हो, दोनों को मार के यहीं पे जंगल में फेंक देंगे। और कुत्ते जो खाता है तो खा लें, वैसे भी यहाँ पे ज़्यादा हैं, उनको भूख थोड़ी ज़्यादा लगती है। और ये सुन के हमारी जो मीरा होती पूजा होती है वो बहुत घबरा जाती है, और वो बोलती है कि प्लीज़ 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 इसको कुछ मत करना। मैं पापा को कॉल करके आपको जितना जितना पैसा चाहिए हम दे देंगे। वो जो आंटी होती है बोलती ठीक है, 2 घंटे के अंदर अंदर जल्दी से पैसे मंगवाओ। फिर जो वो हमारी पूजा होती है बोलती कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, कैसे 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 करूँ। फिर जो वो लड़की होती है वो बोलती कि ऐसा कर कि तू अपने बाप का नंबर दे तो हम खुद कर लेंगे बात। फिर जो हमारी मीरा होती है पूजा होती है वो अपने पापा का नंबर दे देती है उस आंटी को। वो जो आंटी होती है वो हमारी पूजा और मीरा को दोनों को बांध देती है, और बांध के बोलती है कि ठीक है तुम लोग यहीं पे रहो। ऐसा बोल के उन दोनों को अकेले घर में छोड़ के चली जाती है। उसका हस्बैंड, उसका जो बेटा होता है वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और एक जगह पे जाते हैं, वहाँ पे जहाँ पे नेटवर्क आते हैं। वो जंगल से बाहर जाते हैं, जंगल से बाहर जाके वो कॉल करते हैं हमारी पूजा के पापा को। और जैसे ही पूजा के पापा को कॉल आती है तो वो एकदम से उठाते, बोलते हेलो 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 कौन। फिर आगे से एक मर्द बोलते हैं कि अगर अपनी बेटियों को जिंदा चाहते हो तो शराफत से 2 करोड़ रुपया लेके आ जाओ। जैसे ही पूजा के पापा क्या 2 करोड़, क्या 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 आप मेरी बेटी तुम्हारे पास है क्या। जिसपे वो लोग लड़का बोलते हैं हाँ मेरे पास है, अगर उनकी जान की कीमत चाहते, अगर उनकी जान पहचाना चाहते हो तो पैसे भेज जल्दी से लेकर आ जाओ। और ऐसा बोल के वो कॉल कर देते हैं। और जैसे ही हमारी पूजा के पापा को पता चलता है कि 2 करोड़ रुपए उनके पास, इतना पैसा नहीं होता, मतलब उनके पहले ही बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका होता है, जिसकी वजह से उनके पास पैसे ही मतलब ना के बराबर होते हैं। मीरा के जो पापा होते हैं वो बोलते कि क्या 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 हुआ। जिसपे पूजा के पापा बोलते हैं कि वो हमारी बेटियों को किडनैप कर दिया गया और उनके लिए 2 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। जैसे ही हमारी पूजा के मीरा के पापा सुनते बोलते हैं वो खड़े बोलते क्या
करोड़ रुपया। ये दोनों बहुत परेशान हो जाते हो, बोलते कि इतना ज़्यादा तुम दोबारा से कॉल करो ना, बोलो कि थोड़ा कम ले लिया, हमारे पास इतना तो नहीं है ना। फिर जो वो अंकल होते हैं वो दोबारा से कॉल करते हैं, लेकिन कॉल नहीं लग रही होती है। उसने पहले ही वार्न कर दिया होता है कि 2 घंटे के अंदर इस जगह पे लोकेशन भेजिए, वहाँ पे लेके पैसे आ जाओ और अपनी बेटियों को ले जाओ, और पुलिस को इन्फॉर्म की तो हम तुम्हारी दो मार के फेंक देंगे। और इस डर से तो हमारी मीरा और पूजा के जो पापा होते हैं वो तो और ज़्यादा डर जाते हैं, वो लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। बस वो लोग ऐसे ही बैठ के सोच रहे होते हैं। फिर जो हमारी मीरा के पापा होते हैं वो बोलते कि क्या करें, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं। मीरा की जो मम्मी होती है वो बोलते हैं कि मीरा ने आपको तिजोरी की चाबी दी थी, याद है आपको। जिस पे मीरा के जो पापा होते बोलते हैं हाँ दी थी, बट यार उसके बिना पूछे से मैं कैसे निकाल सकता हूँ इतनी बड़ी रकम। जिस पे मीरा की मम्मी बोलती कि निकालनी पड़ेगी आपको, अब क्या कर सकते, उनकी ज़िंदगियों का सवाल है। फिर जो हमारी मीरा के और पूजा के पापा होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, जितना मेरे पास है मैं अपना घर गिरवी रख दूंगा और अपनी बेटी को लेके आऊँगा। जिस पे मीरा के पापा बोलते हैं डोंट वरी, मीरा ने काफ़ी रकम मुझे कैश तिजोरी की चाबी मुझे दी है, हम लोग उसमें से निकाल के दोनों बच्चों को ले आएंगे और जब आपके पास होंगे तो आप दे देना। ये लोग ऐसा फैसला करते हैं, और जो हमारी मीरा ने अपने पापा को चाबी दी होती है तिजोरी से, वो जाते हैं और वहाँ से पैसे निकालते हुए गिनने लग जाते हैं। और मतलब जैसे ही गिनते हैं, मतलब उस तिजोरी में पूरा 2 करोड़ ही पड़ा होता है, पूरा 2 करोड़ ही होते हैं। वो सारे पैसे उठाते हैं और जहाँ पे लोकेशन में जगह बताया होता है, मीरा और पूजा के पापा गाड़ी में बैठते हैं और सीधा वहाँ पे चले जाते हैं। और यहाँ से काफ़ी 3 से 4 घंटे दूर होती है, इसे एक घना जंगल होता है। वो लोकेशन के थ्रू जाते हैं और एक गहरे जंगल में चले जाते हैं। अंदर जंगल में जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा दरख्त होता है और दरख्त के साथ मीरा और पूजा को बांधा होता है। और वहाँ पे एक जो लड़का होता है उसने अपने मुंह पे मास्क लगाया होता है और बोलते हैं कि ये पैसों का जो गड्डी है यहाँ पे छोड़ो और तुम दोनों दूर हो जाओ। ऐसा बोल के वो लोग पैसे वहाँ पे छोड़ देते हैं और खुद दूर हो जाते हैं। जैसे ही मीरा और पूजा देखते हैं उनके पापा, तो मीरा बोलती कि पापा पापा, दोनों के मुंह पे पट्टी बांधी होती है और बोलती है कि हिलो मत। उन लोगों के हाथों में गन होती है बहुत बड़ी, के हाथ में वो पैसों वाला बैग पकड़ा होते हुए एक लड़की को दे देते। वो लड़की जो होती है वो पैसों वाला बैग लेती है और वहीं पे बैठ जाती है और पैसे गिनने लग जाते हैं। और पूजा के पापा बोलते कि अब तुम हमारी बेटी को छोड़ दो ना। वो जो होते बोलते ठीक है छोड़ देंगे, रुक जाओ। ऐसा करो तुम लोग जंगल से बाहर चले जाओ, जहाँ पे आए थे वहीं पे जाओ, हम इन दोनों को भेज रहे। पूजा के पापा बोलते नहीं नहीं, हम इनको साथ लेके जाएंगे, तुम लोग को पैसे मिल गए, तुम्हारी मुंह बोली कि मैं तुम्हें मिल गई, अभी हमारी बेटियों को छोड़ दो। वो जो लड़के होते हैं वो फिर हमारी मीरा और पूजा का हाथ खोल देते हैं, बोलते ठीक है लेके जाओ यहाँ से। मीरा और जो पूजा होती है वो लोग फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ती और जा रही होती है। वो जो लड़का होता है वो जो होता है वो फिर हमारी मीरा और पूजा को भेज देता है और खुद भी वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। मीरा और पूजा सीधा जाते अपने पापा लोगों को हक कर लेते हैं। और जैसे ही मीरा के पापा देखते हैं पूजा मीरा को इतनी ज़्यादा चोट लगी है, बोलते कि बेटा बेटा ये क्या हो गया तुम्हारे सर पे। जिसमें हमारी जो मीरा होती है वो बोलती कि पापा को कुछ नहीं हो, बस चोट लग गई थी। फिर उसके जो पापा और दोनों के पापा होते हैं वो हमारी मीरा और पूजा को गाड़ी में बिठाते और घर की तरफ लेके जाते हैं। पूजा के पापा दोनों को पानी देते हैं, बोलते कि बेटा बेटा तुम लोग क्या हुआ, तुम लोग कैसे इस गंदे जंगल में फंस गई, तुम लोग को पता नहीं कि तुम्हारी फैमिली कितना ज़्यादा परेशान होगी, क्या हुआ है बता। इस पे हमारी जो मीरा होती है वो बताती है कि हम लोग यहाँ पे आए थे और हमारे रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई। जैसे ही गाड़ी ख़राब होगी तो कुछ गुंडे आके जो हमारे ऊपर हमला कर दिया, और वो एक लड़का है और वो हमें बचाने के लिए, हमें नहीं पता था कि वो लड़का भी हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। सारी स्टोरी बताते हैं। फिर जो पूजा के पापा होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा कभी भी किसी से हेल्प नहीं लेनी चाहिए, अगर वो मदद कर रहा था तो तुम्हारे पास फ़ोन तो था ना। जिस पे वो बोलते हैं कि हमारे फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं था, और यहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं था। जिस पे हमारी मीरा और पूजा के पापा बोलते हैं कि बेटा आइंदा से ध्यान रखना, क्यों तुम लोग ऐसी सुनसान जगह पे आते हो, आज के बाद नहीं आना है तुम लोगों ने। वो काफ़ी समझा रहे होते हैं, उन लोगों को लेके जाते हैं। और हमारी जो मीरा और पूजा होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबराई होती है। हमारी मीरा जो होती है उसको चक्कर आ रहे थे, क्योंकि हर रात उन लोगों ने कुछ नहीं खाया होता है। फिर जो हमारी पूजा के पापा होते हैं वो बोलते हैं कि चलो घर पे चलते हैं। ये लोग ऐसे ही सीधा घर पे चले जाते हैं। घर पे आते हैं, मीरा और पूजा जैसे ही आती हैं, इन लोगों की मम्मी इनको देखती है तो वो परेशान हो जाती हैं। दोनों के कपड़े
खून से लथपथ होते हैं। उनको देख के दो तीनों मम्मियाँ परेशान हो जाती हो, बोलती कि बेटा तुम लोग क्या हो गया, तुम लोग ठीक तो हो ना। जिस पे हमारी मीरा और पूजा हमेशा रहते बोलते हैं हाँ ठीक है। पूजा बोलती कि मम्मी प्लीज़ कुछ खाने के लिए क्या, बहुत चाह निकल रही है भूख से। फिर जो हमारी मीरा की मम्मी होती है वो बोलती कि ठीक है तुम लोग बैठो मैं आती हूँ। फिर मीरा की जो दो मम्मियाँ होती है, बल्कि तीनों मम्मियाँ जाती है किचन में और खाना लेके आती है इन दोनों के लिए, और उन दोनों को अपने हाथ से खिला रही होती है। क्योंकि मीरा और पूजा के पापा इनके हाथ से प्लेट लेते, बोलते तो हम खुद अपनी बेटियों को अपने हाथ से खाना खिलाएंगे। ऐसा बोल के जो पूजा के पापा होते हैं वो अपनी बेटी को खिला रहे थे, मीरा के पापा अपनी बेटी को अपने हाथ से खाना खिला रहे होते हैं। ये लोग ऐसे ही अपनी अपनी बेटियों को खाना खिला रहे होते हैं। और जो हमारी मीरा और पूजा होती हैं वो खाने के बाद फिर बोलती हैं कि ठीक है पापा हम चेंज करके आते हैं, ठीक है ना। फिर जो मीरा और पूजा के पापा होते बोलते हैं हाँ हाँ बेटा ठीक है जाओ तुम लोग चेंज करके आओ। ऐसा बोल के दोनों बेटियाँ चली जाती हैं वॉशरूम में। तो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। अगला पार्ट भी हमारा काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप आप सबको ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। इतनी कंजूसी आप क्यों करते हैं? आपके एक लाइक से और कमेंट से काफ़ी हेल्प मिलती है। और प्लीज़ आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट किया करें। और